मशरिक़ न्यूज़ के नाज़रीन आदाब। आइए आज हम उस अजीम शख्सियत से मुलाकात कराते हैं जिसको शिव नारायण रावत जी कहते हैं। शिव नारायण जी का ताल्लुक़ उत्तराखंड से है और वो तकरीबन 40 वर्षों से फिल्मी दुनिया में काम कर रहे हैं। रावत जी एक एक्टर, एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। तो आइए आज हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं रावत जी का, कि आज वो मशरिक़ न्यूज़ के दरमियान हैं। तो रावत जी, हम आपका इस्तकबाल करते हैं मशरिक़ न्यूज़ में। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये जानना चाहेंगे आज आपसे कि जैसे फिल्मों में जाने के लिए एक होड़ लगी हुई है और लोगों को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपका सफ़र का आगाज़ फिल्मी दुनिया में कैसे हुआ, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी जी जी, चूँकि जैसा कि आपने कहा कि दौड़ लगी हुई है, लोग फिल्मों में काम करना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, वजह भी बड़ी साफ़ है कि लोग भी शोहरत हासिल करना चाहते हैं और फिल्मों के ज़रिए शोहरत बड़ी जल्दी से हासिल हो जाती है अगर आप मुकम्मल हैं काम करने में, और अगर आपकी शख्सियत अच्छी है, जो भी आप काम कर रहे हैं अगर वो बिल्कुल सही है तो शोहरत आपको ज़रूर मिलेगी, ऐसा मानना है। मैं चूँकि बचपन से ही मेरा जो ताल्लुक़ रहा है, मेरा जो शौक़ रहा है, वो आर्ट एंड कल्चर से रहा है। आर्ट एंड कल्चर से मेरा मतलब है कि क्रिएटिविटी से रहा है, नेचर के बहुत नज़दीक मैं रहा हूँ और मुझे खूबसूरत फूल बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे खूबसूरत चेहरे बड़े अच्छे लगते हैं। क्या कहना? मुझे जो संस्कृति है हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा ताल्लुक़ बचपन से ही रहा है आर्ट एंड कल्चर के साथ, और मैं बहुत कम उम्र से ही थिएटर्स में काम कर रहा था। कई नाटक मैंने किए जिसमें मैंने कई कैरेक्टर्स किए, कहीं पर मैंने हीरो का भी रोल किया, कहीं पर मैंने बुजुर्ग का रोल भी किया। चूँकि मैं थिएटर से आता हूँ तो थिएटर के जो कलाकार होते हैं उनको अलग अलग तरीके के जो शख्सियत होती हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको करने का शौक़ होता है। तो मेरा भी ये सिलसिला चलता रहा और मैं अपनी जो पढ़ाई कर रहा था उस दौरान भी मुझे ये मौके मिलते रहे, मैं जाता रहा और ये आर्ट एंड कल्चर, जो नाटक, गाने, डांस, म्यूज़िक, इसका बड़ा शौक़ रहा है। मगर ये सब मैं करता था मेरे शौक़ की वजह से, लेकिन मेरी माँ जो थी वो ये सब पसंद नहीं करती थी। वो कहती थी, क्या तुम फालतू का टाइम बर्बाद करते रहते हो, नहीं पढ़ाई करो, पढ़कर एक बड़े अच्छे से काबिल इंसान बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। मगर मुझे वो अच्छा नहीं लगता था। मेरा तो मकसद कुछ और ही था, लोगों को खुश करना, लोगों की खुशी में शामिल होना, लोगों को कुछ क्रिएटिविटी से सुख देना, ये मेरा शौक़ था। लेकिन वो मेरी जो माँ थी वो इस बात से परेशान रहती थी। एक रोज़ क्या हुआ कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, 1972 की बात है, उस वक्त ये उत्तराखंड बना नहीं था, उस वक्त ये यूपी में ही रहता था। जी। तो एक इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ यही कोटद्वार में, जिसमें पूरे यूपी से करीबन 40 प्लेज आए। जो कॉलेजेस में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन्हें 40 करीब जो थे वो एक प्लेज यहाँ पर लेके आए। मेरा भी एक प्ले उसमें था, पापी समाज के नाम से। मैंने वो प्ले किया और ईश्वर की कृपा से मुझे उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया। क्या कहें? जी। और मेरे डायलॉग, मैंने किया, जो मैंने एक्टिंग की, वो बहुत अच्छी लगी लोगों को और जजेस को, और उन्होंने मुझे सर्वश्रेष्ठ कलाकार की उपाधि दी, टाइटल दी। खैर, जब वो मैं ट्रॉफी वॉफी लेके जब घर आया तो मुझे नहीं पता था कि उस सम्मेलन में, उस समारोह में, उस फंक्शन में मेरी माँ भी गई हुई थी। उन्होंने मुझे नहीं बताया था, वो किसी अपनी सहेली के साथ फंक्शन देखने चली गई मेरे नॉलेज के बिना। लेकिन जब मैं घर लौट कर आया और वो ट्रॉफी में लेकर आया और जब मैं बैठा घर पर आकर, मैं खाना खा रहा था, तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। तो आप विश्वास बिलीव नहीं करेंगे कि मुझे बहुत खुशी हुई कि वो माँ जो मुझे हमेशा इस बात से रोकती थी, आज उसी ने मेरी तारीफ करी। तो ये जो मेरे लिए सर्टिफिकेट था, ये जीवन का पहला सर्टिफिकेट था। क्या कहना है? और माँ कभी झूठ नहीं बोलती।
बिल्कुल सही बात। यानी वो किसी लेपा पोते करके नहीं बोले तुम अच्छे हो या खराब हो, अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक्टर हूँ, मैं बन गया हूँ और मैं कर सकता हूँ। मेरी माँ ने मुझे सर्टिफिकेट दे दिया, बस उसके बाद तो फिर मैंने पीछे नहीं देखा और मैं फिल्मों में चला गया, काम किया। उसके बीच में मुझे रेडियो स्टेशन में भी अनाउंसर बनने का मौका मिला। करीबन 3-4 साल में ऑल इंडिया रेडियो में एज एन अनाउंसर भी मैंने काम किया और फिर फिल्मों में काम करता रहा, बहुत काम किया। 40-45 साल हो गए मुझे काम करते हुए। मैंने कई फिल्मों में काम किया, करीबन नहीं, मेरा जो सवाल था आपसे जी, ये जी, था अच्छा, जी। कि आपका वहाँ कदम कैसे पहुँचा है फिल्म का? जी, मैं आपको वो कहानी वो बात रह गई। जी, मैं किस तरह का सफर हुआ कहते हैं जी, 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 बहुत कठिन रहा है, बहुत जी, दुश्वारियाँ उसमें होती। जी, मैं आपसे दुश्वारी वाली जी, जानना मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि कर्म और डेस्टिनी जिसको कहते हैं, वो हमेशा साथ साथ चलते हैं। चूंकि मैं बचपन से इस कला से का शौकीन था और इसी में मेहनत भी कर रहा था, तो मेरी डेस्टिनी ने भी मेरा थोड़ा साथ दिया। और करीबन 1981-82 में मेरी मुलाकात मेरे दोस्त जो दिल्ली में रहते थे, वो भी थिएटर से रिलेटेड थे, मैं थिएटर करता रहता था। हमारी मुलाकात आपस में हो गई और हम एक दिन बैठकर ऐसी बातचीत कर रहे तो उनके दिमाग में था कि हम एक उत्तराखंड की एक फिल्म गढ़वाली भाषा में बनाई जाए। क्या कहना? तो मुझे लगा कि अच्छी बात है और हम दोनों जुड़ गए और हमने वो फिल्म बम्बई में जाके बना दी। वो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। बस जब वो फिल्म हिट हो गई, लोगों ने हमें जानना शुरू कर दिया, लोगों ने हमें बुलाना शुरू कर दिया और मैं इस तरह से फिल्मों में आगे जाके जुड़ गया और मेरा सफर शुरू हुआ। हम जानना चाहेंगे उस फिल्म का नाम क्या था, उस फिल्म और उसकी स्टोरी शॉर्ट में क्या थी, क्या कहना चाहते? जी 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 वो फिल्म का नाम था जगवाल। गढ़वाली भाषा में उसे जगवाल कहते हैं, यानी हिंदी में उर्दू में से कहते हैं इंतजार। वो जो कहानी थी, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड की जो शख्सियत है, उत्तराखंड की जो कल्चर है, वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं, बहुत सारे लोग 80% लोग आर्मी में होते हैं, मिलिट्री में जाते हैं। आपने देखा ही होगा उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर फौज में जाते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो वो जब हमारी जो कहानी थी, उसका जो किरदार था वो भी फौज में था और घर में जो औरतें हैं, जो शादी हो जाती है जिनकी, वो इंतज़ार करती हैं अपने साथ। जो पत्नी है उसकी, वो अपना इंतज़ार कर रही है, उसका शौहर अभी तक नहीं आया है। इंतज़ार जगवाल उस फिल्म का नाम था। तो आपने अब तक कितने फिल्मों में काम किया? जी, वैसे तो मैंने करीबन 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन वो मैंने डिफरेंट कैपेसिटी में काम किया। जैसे कि कुछ फिल्मों में मैं एज डायरेक्टर काम किया है मैंने, कुछ फिल्मों में मैंने एज एन एक्टर काम किया है, कुछ फिल्मों में मैंने राइटर काम किया है, कुछ फिल्मों में मैंने डायलॉग राइटर, डबिंग राइटर का काम किया है, डायलॉग लिखने का काम किया। ये सब मैं करता रहा, करीबन 200 फिल्में मैंने किया। कोई डायलॉग आपको याद हो किसी फिल्म का तो ज़रा सुनाइएगा। नाज़रीन को याद आ जाएगा तो। जी, मुझे अभी तो याद नहीं, बट आ जाएगा। पर मैं बताऊं कि मैंने जो कुछ हिंदी फिल्में, मशहूर हिंदी फिल्में जिन्होंने काम किया है, सबसे बड़ा खिलाड़ी जो अक्षय कुमार की फिल्म थी, उसमें मैंने रोल किया है। उसके बाद मैंने एक रोल किया है फिल्म जंग में, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और अजय देवगन थे। मैंने मिथुन के साथ करीबन 18 फिल्मों में काम किया एज ए राइटर, एज एन एक्टर। और एक फिल्म थी जिसमें मैंने बड़ा डिफरेंट सा किरदार किया था, महारानी का कैरेक्टर, यानी जो किन्नरों की महारानी होती है, उसका एक कैरेक्टर किया था। उस फिल्म का नाम था कुछ कहा आपने। कुछ कहा? जी जी, वो बहुत डिफरेंट सा रोल था। ऐसे मैंने कभी वकीलों के रोल किए, जजेस के रोल किए, ग्राम सभा में, पंचायत में प्रधान के रोल किए, डिफरेंट रोल करने का मुझे शौक रहा है। और कितने बड़े एक्टरों के साथ आपने काम किया? मैंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया है, मैंने अक्षय कुमार के साथ काम किया है, गुलशन ग्रोवर के साथ काम किया है, अजय देवगन के साथ काम किया है, अनुपम खेर के साथ काम किया है। ऐसे कई बड़े एक्टर हैं जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। जी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि जो पुरानी फिल्में हुआ करती थी, जो अब नई फिल्म आ रही हैं, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बदलाव महसूस करते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो फिल्म एक मीडिया है जिसके ज़रिए हम समाज के कुछ मुद्दों को उठाते हैं और फिल्मों में दिखाते हैं, जिसे मैसेज भी कहते हैं, वो हमारे ज़माने में, पुराने ज़माने में जब हम काम कर रहे थे, उस वक्त बहुत होता था। अब जो फिल्में बनती हैं उनमें वो मुद्दे नहीं उठते, उनमें कुछ मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ कि वो जो मुद्दे उठते हैं वो इतने सक्षम नहीं होते हैं जो कि समाज में कुछ मैसेज दे पाएँ। तो पुरानी फिल्में जो होती थी उनमें एक मैसेज होता था। आजकल की फिल्मों में
मैसेज तो होता है पर उतना उतना सशक्त मैसेज नहीं होता जिसको कि ज़्यादा पसंद किया जाए। जी सुना कि आप जो है शायरी से भी शौक रखते हैं, तो कोई दो चार शेर भी सुना दीजिएगा। जी जी, शायरी का थोड़ा शौक तो है मुझे। मैंने मैंने ऐसी, जब मैं फिल्मों में काम कर रहा था, बहुत दूर था अपने घर से, परेशान भी कभी कभी हो जाया करते थे। तो एक रोज़ ऐसे ही मैं परेशान सा था, कुछ तकलीफ थी, घर की भी थोड़ी सी याद आ रही थी, मैं अकेलापन महसूस कर रहा था। तो मैं जूहू बीच में समुद्र के किनारे बैठा था, शाम का वक्त था, और मुझे लगा कि बड़ी अजीब है ये ज़िंदगी, बड़ी परेशानी भरी है, लेकिन जब है तो है, रहना है तो ऐसा दूर तो भाग नहीं सकते। तो शेर मैंने लिखा खुद को ही वो करने के लिए कि उफ ये तन्हाइयाँ, ये अकेलापन, ये ज़िंदगी की जद्दोजहद। उफ ये तन्हाइयाँ, ये अकेलापन, ये ज़िंदगी की जद्दोजहद। मैं अपने शहर में होता तो घर चला जाता। क्या कहना है? मैं अपने शहर में होता तो घर चला जाता। तो रावत जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप जो नए कलाकार हैं जी, ये आगे बढ़ना चाहते हैं जी, तो क्या आप इन नए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका देंगे, या उनके लिए कोई पैगाम ऐसा हो कि जिस लाइन को चढ़ के अपने करियर को आगे अच्छा मुस्तकबिल को संवार सकें? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। मैंने शायद आपको बताया नहीं, मैं बताना ज़रूर चाहूँगा कि इसी सिलसिले में, इसी कवायद में मैंने जब 45 साल काम कर लिया तो मैं अपने शहर कोटद्वार में, उत्तराखंड में आया, और मैंने यहाँ पर आकर एक इंस्टीट्यूट खोला जिसका नाम है शाकुंतलम फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट। मेरा मकसद इस इंस्टीट्यूट को खोलने का सिर्फ ये था कि जो बच्चे बिना तालीम लिए हुए बम्बई चले जाते हैं अपने सपने लेने के, उन सपनों को संजोने के लिए, लेकिन चूंकि उनके पास तालीम नहीं होती है, उनके पास कोई बैकग्राउंड नहीं होता, तो वहाँ पर वो कभी कभी टूट जाते हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो जो सपने उनके होते हैं वो टूट जाते हैं बेचारे। फिर इधर उधर दूसरी तीसरी नौकरियाँ करके वो जो फिल्मों में काम करने का सपना वो लेके वो ख़त्म हो जाता है उनका। तो मेरा मकसद सिर्फ ये इंस्टीट्यूट खोलने का यहाँ पर कोटद्वार में यही है, शाकुंतलम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट का नाम है, कि मैं यहाँ से बच्चे तैयार करूँ। यहाँ से शाहरुख खान निकले, यहाँ से भी सलमान खान निकले, यहाँ से भी अक्षय कुमार निकले, यहाँ से भी माधुरी दीक्षित निकले, और जाके वो वहाँ पर अपना परचम लहराए। रावत जी, अपने इंस्टीट्यूट जो आपने खोला है जी, इसका नाम बता दीजिए ताकि लोगों तक वो पहुँचे जी, और फिर वो यहाँ आकर के सीखने का मौका मिले। जी 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 जी, इसका नाम है शाकुंतलम फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में इसको SFTI कहते हैं, जो अभी यहाँ कोटद्वार में करुणाश्रम के पास हमने खोला है। और यहाँ पर सारी तालीम फिल्मों से जो रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, वो सारी तालीम दी जाती है, जिसमें फोटोग्राफी है, जिसमें एक्टिंग है, स्टोरी राइटिंग है, सिनेमेटोग्राफी है, एडिटिंग है, ये सारी जितनी भी जो चीज़ें हैं जो फिल्में जिनसे मिलकर बनती हैं। वैसे तो 28 क्राफ्ट हैं फिल्मों को बनाने के लिए, लेकिन ये जो खास, जो बिल्कुल ज़रूरी और पहली जिनकी ज़रूरत पड़ती है, ये 5-6 जो मैंने आपको बताए, ये सारी जो क्राफ्ट है, इन सब की तालीम हमारे यहाँ दी जाती है इस इंस्टीट्यूट में। जी, शुक्रिया रावत जी, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि आपने एक नौजवानों को निखारने के लिए एक इंस्टीट्यूट कायम किया है और नौजवानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने इतना ही नहीं, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं आपके माध्यम से, आपके टीवी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मेरे इंस्टीट्यूट में बच्चों को तालीम दी जा रही है बिना किसी फीस के। ये बहुत खास बात है। मैंने इसको सरकार से लड़ झगड़ कर अपने इन क्राफ्ट को कौशल विकास के अंडर में ले आया हूँ। क्या कह रहे हैं? जिसमें कोई फीस नहीं दी जाती। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि फ्री मुफ्त में जो है बच्चों को निखारने का एक काम कर रहे हैं, ये उनका बहुत अच्छा कदम है। उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आगे जो है हमारे नौजवानों को बढ़ने का मौका फराहम किया है। अब हम इससे कितना फ़ायदा उठाते हैं ये हमें आगे सोचना है। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत अच्छा।